चाणक्य नीति, छठा अध्याय, गुरु आचार्य। चाणक्य द्वारा लिखित ऐसा महान ग्रंथ है जो कि हम आज चर्चा करने वाले हैं। छठा अध्याय के बारे में अंत तक बनी रहिए। इंसान शास्त्रों को पढ़कर और सुनकर धर्म को जान सकता है, ईर्ष्या को दूर कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सभी पक्षियों में कौवा सबसे नीच दुष्ट होता है। सभी पशुओं में एक कुत्ता सबसे नीच होता है। साधुओं में जो पापी होता है वह सबसे ज्यादा दुष्ट होता है। इसी प्रकार जो दूसरे लोगों की चुगली और निंदा करता है वह सबसे बड़ा चांडाल होता है। पीतल का बर्तन राख से मांजने पर अच्छा साफ होता है। तांबे का बर्तन इमली से मांजने पर अच्छा साफ होता है। स्त्रियां प्रदर से शुद्ध होती है और बहती हुई नदी साफ स्वच्छ रहती है। जब एक राजा, एक ब्राह्मण और एक तपस्वी साधु किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वह लोग आदर सम्मान पाते हैं। वहीं अगर एक औरत कहीं भटक जाए तो वह बर्बाद हो जाती है। जिस आदमी के पास पैसा है उसके बहुत सारे मित्र होते हैं और उसके बहुत सारे भाई बंधु होते हैं। धनवान व्यक्ति की पुरुष कहलाता है और वो ही पंडित कहलाता है। सर्वशक्तिमान के चाहने से ही बुद्धि काम करती है, वही कर्मों को नियंत्रित करता है। उसी के चाहने से आसपास में सहायता करने वाले आ जाते हैं। काल यानी समय ही सभी प्राणियों को निपुण बनाता है। वो ही सभी प्राणियों का संहार करता है। जब सभी प्राणी सो जाते हैं तो भी वह जागता रहता है। काल की सीमा को कोई जीत नहीं सकता है। जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वो कुछ भी नहीं देख पाते हैं। इसी तरह जो काम वासना के अधीन है उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता है। घमंडी आदमी को भी ऐसा नहीं लगता है कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो लोग धन के पीछे पड़े हैं उन्हें उनके कर्मों में कोई दोष दिखाई नहीं देता है। सभी जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से ही जाती है। जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उन्हें स्वयं भोगता है। अपने ही कर्मों से वह इस संसार में रहता है और अपने ही कर्मों के बंधनों के अनुसार इस संसार से चला जाता है। एक राजा अपने नागरिकों के पाप को भोगता है। एक पुजारी राजा के पाप को भोगता है। एक पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को भोगता है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु अपने शिष्यों के पाप को भोगते हैं। अपने खुद के घर में एक आदमी के ये दुश्मन हो सकते हैं। एक पिता जो हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। एक माता अगर वह किसी दूसरे आदमी से संबंध रखती है। खुद की सुंदर पत्नी और खुद का अशिक्षित लड़का। अगर कोई इंसान लालची है तो उसको कोई भेंट या उपहार देकर संतुष्ट करना चाहिए। यदि कोई इंसान घमंडी है तो उसको हाथ जोड़कर संतुष्ट करना चाहिए। एक अज्ञानी व्यक्ति को सम्मान देकर संतुष्ट करना चाहिए और इसी तरह एक ज्ञानी इंसान को सत्य बोलकर संतुष्ट करना चाहिए। एक व्यर्थ राज्य का राजा बनने से अच्छा है कि आदमी किसी भी राज्य का राजा न हो। दुष्ट और कपटी मित्र के साथ रहने से अच्छा है कि आदमी बिना मित्र के ही रहे। एक मूर्ख आदमी के गुरु होने से अच्छा है कि आदमी बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से अच्छा है कि आदमी बिना पत्नी वाला हो। दुर्जन राजा के राज्य में प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? एक दुष्ट प्रवृत्ति के मित्र से शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? एक बेकार पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है? और इसी प्रकार एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे यश प्राप्त हो सकता है? शेर और बगुले से एक एक बात सीखनी चाहिए। गधे से 3 बातें, मुर्गे से 4 बातें, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 बातें सीखनी चाहिए। किसी भी काम को शुरू करने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करना चाहिए। जैसे कि एक शेर पकड़े हुए शिकार को कभी नहीं छोड़ता है, इसी तरह का गुण हमें शेर से जरूर लेना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी संपूर्ण इंद्रियों पर संयम में रखकर कार्य करना चाहिए। मतलब आदमी को एकाग्रता के साथ अपना काम करना चाहिए, तभी वो कामयाब हो सकता है। क्योंकि एक बगुला भी अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। इस तरह का गुण हमें बगुले से जरूर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा थक जाने पर भी बोझ को ढोना, सर्दी गर्मी आदि का कोई विचार न करना और हमेशा संतोष पूर्वक रहना, ये 3 तरह की बातें हमें एक गधे से सीखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, रण में पीठ नहीं दिखाना, अपने सगे बंधुओं के साथ किसी वस्तु का बराबर भाग करना और अपने हक के लिए स्वयं लड़ाई करके छीन लेना, ये चारों गुण हमें एक मुर्गे से सीखने चाहिए। अपनी पत्नी के साथ गुप्त स्थान पर संभोग करना, निडरता से रहना, जरूरी चीजों का संग्रह करना, हर वक्त सचेत रहना और किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना, ये सभी 5 बातें इंसान को एक कौवे से सीखनी चाहिए। बहुत ज्यादा भूख होने पर भी कम खाने को मिले तो भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद सोना, गहरी नींद में होने पर भी तुरंत जग जाना,
अपने मालिक के प्रति वफादारी से रहना और शूरता दिखाना, इन सभी 6 बातों को हमें एक कुत्ते से सीखनी चाहिए। जो इंसान उपरोक्त बताए गए नियमों का पालन करेगा वह जरूर कामयाब होगा। आपको यह चाणक्य नीति का यह अध्याय कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।